हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी एमपीपीएससी 2024 के इंटरव्यू चल रहे हैं और इस कड़ी में हम आपके साथ में कई सारे इंटरव्यू फीडबैक शेयर कर चुके हैं, बहुत ही वैल्यू एडिड। और इसी कड़ी में हमसे जुड़े हैं आज एक सर और उनसे जानेंगे कि उनका आज का इंटरव्यू का क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा उनका इंटरव्यू रहा। साथ ही में जानेंगे कि उनकी तैयारी की क्या रणनीति रही अभी तक यहाँ तक पहुँचने में। तो चलिए फिर जुड़ते हैं सीधा सर से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम वैभव दशौर है। सॉरी सर, अपना थोड़ा सामान्य परिचय बता दीजिए। तैयारी मतलब आपकी क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह रही? जी, मेरा नाम वैभव दशौर है। मैंने अपना ग्रेजुएशन बीएससी कंप्यूटर साइंस में इंदौर से किया है और मैं खंडवा जिले का निवासी हूँ। कौन सा इंटरव्यू था सर आपका? ये ये मेरा प्रथम इंटरव्यू। प्रथम इंटरव्यू। अटेम्प्ट कौन सा? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। तीसरा अटेम्प्ट। माध्यम? माध्यम मेरा इंग्लिश है। इंग्लिश माध्यम है, ठीक है। कौन से सर के बोर्ड में इंटरव्यू था आपका? मेरा शर्मा सर। कितने बोर्ड मेंबर थे आज? आज 4 थे। चार। मेरे इसमें 4। सभी के सभी सर थे? हाँ, सभी के सभी सर। ठीक है। तो आप जब जा रहे थे तो क्या फीलिंग थी? पहला आपका इंटरव्यू था, जाने से पहले। थोड़ा नर्वसनेस होती है वहाँ बैठने के बाद, फिर उसके बाद धीरे-धीरे नॉर्मल हो जाता है। एड्रेनालाइन रश जो होता है वो धीरे-धीरे कम हो जाता है। पहला क्वेश्चन आपसे क्या था? मेरा पहला प्रश्न यही था कि कौन सा इंटरव्यू है आपका? कित मतलब ये प्रथम है या द्वितीय है, कौन सा इंटरव्यू है? जी। उसके अलावा फिर कैसे स्टार्ट हुआ इंटरव्यू? फिर धीरे-धीरे मुझसे जिले के प्रश्न पूछे गए, फिर उसके बाद भारतीय संस्कृति से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, ग्रेजुएशन से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन थे और हॉबी से भी रिलेटेड थे। जिले से क्या क्वेश्चन था आपके? जिले से मैं खंडवा जिले का निवासी हूँ, तो ओमकारेश्वर से संत सिंगा जी, दादाजी धोनी वाले और कुछ पावर प्लांट है हमारे वहाँ पर, हाइड्रो पावर प्लांट से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन है एज इट इज, अगर आप याद कर पा रहे हो? जी। एज इट इज अगर आप याद कर पा रहे मुझसे ग्रेजुएशन के क्लाउड कंप्यूटिंग का पूछा गया था, एआई और लैंग्वेजेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। हो। ओके। इसके अलावा कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया हो? सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन तो कुछ नहीं पूछा गया है सच ना, और करंट अफेयर से भी ज़्यादा नहीं पूछे गए थे। तो डेफ के अकॉर्डिंग पूरा ओरिएंटेड, डेफ ओरिएंटेड चला? हाँ, मेरा पूरा इंटरव्यू जो है वो डेफ के अकॉर्डिंग ही चला। कोई डेफ से बाहर कोई क्वेश्चन? नहीं, डेफ से बाहर मुझसे एक दो क्वेश्चन पूछे गए थे, बट वो ऑलमोस्ट रिलेटेड ही थे, शंकराचार्य के ऊपर पूछा गया था। जी। ओके। और क्या क्या, अगर कोई एक आध क्वेश्चन आप याद कर पा रहे हो सही से तो? और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो मैंने बता दिया, और हॉबी से रिलेटेड पूछा था कि मेरी हॉबी है सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना। तो उन्होंने पूछा था कि क्या लगता है तुम्हें इतिहास पे आजकल जो मूवीज़ बन रही है, जो सिनेमा बन रहा है, तो उसमें सत्यता कितनी होती है, क्या होती है? ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो अभी फ्यूचर एक्सपीरियंस जो अभी देने आना चाहते हैं, इंटरव्यू 24 का उनका है, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करके आए वो? मैसेज तो एक ही है कि नर्वस ना हो अंदर जाकर, और आराम से बैठें, सब बहुत कोऑपरेटिव होते हैं अंदर, और कुछ ऐसा मतलब टेंशन वाला माहौल नहीं होता है, और डेफ को अच्छे से प्रिपेयर करें मेनली। मॉक इंटरव्यू आपने दिए होंगे? हाँ, मॉक इंटरव्यू मैंने दिए थे। मॉक इंटरव्यू और इस इंटरव्यू में आपको क्या अंतर लगा? ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बट मेनली थोड़ा डिफरेंस होता है, वहाँ पर नर्वसनेस थोड़ी कम होती है, यहाँ पर थोड़ी नर्वसनेस ज़्यादा होती है। तो यहाँ का जो बेसिक स्ट्रक्चर है बैठने का स्टूडेंट्स का, तो जो मॉक इंटरव्यू में रहता है कि उसकी पूरी बॉडी को दिखाया जाता है, यहाँ पर कुछ ऐसा दिखता है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ ऐसा फील नहीं हुआ, बाकी तो ठीक चला, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो रही आज के ओवरऑल इंटरव्यू की बात। अब अपनी आपकी क्या स्ट्रेटजी रही यहाँ तक पहुँचने में? कैसे आपने आपको प्रिपेयर किया? तो थोड़ा बताना चाहेंगे? जैसे मतलब सिलेबस से अपना सटीक रहो, जो भी सिलेबस में मेंशन किया है वो सब कुछ पढ़ के जाओ, और अच्छे से प्रिपेयर करो। मेनली मेंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के, और देखना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ और प्रिपेयर करो। टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में। मतलब पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए? जी, उसी के बेसिस पे हम अपने नोट्स बनाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, कब तक हम उस चीज़ को प्रिपेयर करेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक तरीके से गाइड होती है, गीता होती है यहाँ पर, कि बस उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है कि आयोग किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछना चाहता है। फाइनली आप जो नए एस्पिरेंट्स आना चाहते हैं इस तैयारी में, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो यही देना चाहेंगे कि अच्छे से सिलेबस पढ़ के जाएँ, पहले देख लें कि एमपीपीएससी क्या चीज़ होती है, आप उस पद के लिए हम लायक हैं या नहीं उस पद के लिए। मतलब ऑफिसर बनने की क्वालिटीज़ हम में है या नहीं, हम कर सकते हैं कि नहीं, हम अपना पेशेंस इतना है कि हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम को टाइम दे सकते हैं या नहीं।
थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू व्यूअर्स हमें देखने के लिए। और अभी निर्मल आईएएस ऐसे कई सारे इंटरव्यू आपके साथ में शेयर करता रहेगा, तब तक के लिए जुड़े रहिए निर्मल आईएएस के साथ। धन्यवाद।